हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको देखिए आयन के बारे में बताएंगे कि आयन क्या होते हैं, व्हाट आर आयंस एंड हाउ टू मेक आयंस। आयन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर, और टाइप्स उनके कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में स्टडी एट होम विद आरसीसी की ओर से। आयन, आयंस, व्हाट आर आयंस। ठीक है ना। ये टॉपिक क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए तो बहुत ही अहम है क्योंकि 9th में इसका स्टार्टिंग होती है। 10th में भी बच्चों को जरूरत पड़ती है, जरूरत तो हमेशा पड़ेगी केमिस्ट्री में, लेकिन 9th, 10th और 11th वाले बच्चे स्पेशली जरूर देख लें इसको, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में उनको समझना है, और बाकी तो आगे के बच्चे सब जानते ही हैं। आयंस क्या है, देखिए डिफाइन करता हूं उसको मैं, नोट डाउन करेंगे इसकी डेफिनेशन। चार्ज्ड particles are called ions. Charged particles are called ions. आप पार्टिकल की जगह पे स्पेसीज लगा सकते हो, सबस्टेंसेस लगा सकते हो। ठीक है ना। You can use species, substances in place of particles. Okay. As कुछ एग्जाम्पल भी जरूरी हैं। अगर मान लीजिए आयंस की डेफिनेशन आती है लिखने को, तो विदाउट एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कोई भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। अगर उस डेफिनेशन के अंदर एग्जाम्पल पॉसिबल हैं तो फिर एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। देखिए एज में, देखिए एग्जाम्पल में, देखिए Na+, इसे सोडियम आयन बोलते हैं। ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आगे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। Mg2+, इसे मैग्नीशियम आयन बोलते हैं। Cl पे माइनस लगा दिया तो इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं। ऑक्सीजन पे 2- लगा दिया, इसे ऑक्साइड आयन बोलते हैं। कार्बोनेट पे 3- लगा दिया, इसे 2- लगा दिया। CO3 कार्बोनेट 2- लगा दिया, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। और NH4 पे +1, इसे बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है ना। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हो गए। अभी तो इसका एक्सप्लेनेशन चलेगा इस वीडियो में, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है ना। अब आयंस के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। अब देखिए टॉपिक लिख रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस। क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस मतलब आयंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो देखिए। तो देखो आयंस को जो है ना, आयंस को 2 बेस पर बेस्ड करके क्लासिफाई किया गया है। कैसे, देखिए पहला कैसे किया गया है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है, बेस्ड देखिए बेस्ड ऑन
number, based on number of atoms, based on number of atoms। अब जो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चार्ज है, इस पर बेस करके इसको आयन को 2 पार्ट में अगेन क्लासिफाई किया गया है। एक है देखिए कैटाइन और दूसरे हैं एनाइन। कैटाइन जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज की नेचर पॉजिटिव है तो उनको कैटाइन बोलेंगे, और अगर चार्ज की नेचर, इफ द नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, देन द आयंस विल बी एनाइंस, नेगेटिव चार्ज्ड। जो एनायन होते हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और कैटाइन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब इधर आ जाइए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स, इस पर बेस करके इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है देखिए मोनो एटॉमिक, और दूसरे है पॉली एटॉमिक। ठीक है ना, पॉली एटॉमिक। अभी इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल सब कुछ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। कैटाइन और इधर एनायन, ये 2 हो गए, इधर मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक हो गए। ओके, अब एक एक करके इनकी हम इनको डिफाइन करते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देख लिखते हैं कैटाइन क्या है। कैटाइंस, वैसे तो अभी ऊपर में आपको समझा दिया है कि पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स या आयंस, लिखिए पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड cations। पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटाइंस। जिन आयनों पर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उन्हें क्या बोलेंगे, कैटाइन। एज, अब देखिए मैं इसको एक टेबल में सजा देता हूं। कैटाइन को, जिससे आपको इनको लर्न करने में थोड़ा सुविधा रहेगी, अच्छा लगेगा। देखिए पहले वाले में मैं फर्स्ट कॉलम में प्लस के 1 चार्ज वाले को ले रहा हूं, इसमें प्लस के 2 चार्ज वालों को लूंगा, और इसमें प्लस के 3 चार्ज वालों को लूंगा। एक इसमें प्लस के 4 वाला भी दूंगा मैं, देखिए, या इसको भी, हाँ। अब देखिए इसमें उसको भी प्लस के 4 वाले को भी शामिल कर लेते हैं उसमें 3 वाले में, कि उसका एक ही एग्जांपल दूंगा आपको। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल, प्लस के 1 वाले चार्ज वाले देखें, Na+, ठीक है ना, Na+, K+, NH4+,
ठीक है ना। Na+ को बोलेंगे सोडियम, K+ को बोलेंगे पोटेशियम आयन और NH4 को बोलेंगे अमोनियम आयन। ओके, अब +2 वाले नोट करते हैं। देखिए कुछ +2 वालों में Mg है जिसे मैग्नीशियम बोलते हैं, कैल्शियम है Ca2+, ओके, और एक देखें Fe जिसे फेरस बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्टेनस SN पे +2, इधर एक दिमाग में और आ गया है, इसको लिख देते हैं देखिए Cu+, इसे बोलते हैं क्यूप्रस, CO। देखिए ये है क्यूप्रस आयन, ठीक है ना। ऊपर अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। क्यूप्रस को मैंने इसलिए लिख दिया है कि इसमें जो है ना एक क्यूप्रिक भी आएगा, और ये मैग्नीशियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन, फेरस आयन, इसको लिख देता हूं मैं फेरस आयन। आयन तो इस सब में लगेगा, ठीक है ना। तो ये रहा देखिए फेरस आयन, और ये SN पे 2 लगा हुआ है, इसे बोलते हैं स्टेनस। स्टेनस आयन, कुछ आयन ऐसे हैं ना जो वेरिएबल वैलेंसी देंगे, तो कम वैलेंसी वाले को तो अस लगा के पुकारते हैं और ज्यादा वाली वैलेंसी वाले को इक लगा के पुकारते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए इसमें वेरिएशन आएगा। अब 3 वाले देखिए, कुछ 3 वाले में एक एल्युमिनियम है, इसे एल्युमिनियम आयन बोलेंगे, ठीक है ना। एक Fe है 3+, इसका नाम क्या होगा, फेरिक। फेरिक आयन, ये फेरिक आयन हो गया। और इसमें एक 4 वाला भी देते हैं आपको। इसमें एक चीज और देख लें, 2 वाले में एक Cu और आता है, Cu2+, इसे बोलते हैं क्यूप्रिक। अब इसमें देखो, इसमें एक SN वाला लिख देता हूं 4 वाले में, इसमें SN आएगा, देखिए SN4+, इसे बोलते हैं स्टेनिक आयन। अब इसमें एक चीज देखें आप कि कॉपर +2 कॉपर जब पॉजिटिव बन देता है तो क्यूप्रस कहलाता है, और जब +2 देता है तो क्यूप्रिक कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ आयन वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल चार्ज शो करते हैं, तो कम वाले को तो अस लगा के पुकारते हैं और ज्यादा वाले को इक लगा के पुकारते हैं। जैसे Cu पे +1 लगा हुआ है तो इसे क्यूप्रस बोलेंगे, और Cu पे 2+ लगा हुआ है तो इसे क्यूप्रिक बोलेंगे। ऐसे ही Fe पे +2 लगा हुआ है तो इसे फेरस बोलेंगे, और +3 लगा हुआ है तो इसे फेरिक बोलेंगे, और Sn पे +2 है तो इसे स्टेनस बोलेंगे, और +4 है तो इसे स्टेनिक बोलेंगे। इसके देखिए, इसको मैं अलग से भी आपको टेबल के बाहर क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। अब देखिए इनके, मैं इसको अलग से नोट डाउन कर रहा हूं जो स्पेशल आपको याद करने हैं। तो कोई एक तो है Cu+1 वाला,
और एक है देखो Cu पॉजिटिव 2 वाला, ठीक है ना, इसे बोलेंगे पहले वाले को क्यूप्रस और इसे बोलेंगे क्यूप्रिक। अगर किसी में Cu पॉजिटिव 2 वाला आया होगा तो उसे क्यूप्रिक आयन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, क्यूप्रस आयन और इसे बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। ऐसे ही एग्जांपल देखिए, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव वाले को बोलेंगे फेरस और इसे बोलेंगे फेरिक। ज्यादा वाले को मैंने बोला ना अस, कम वाले को अस लगा के पुकारेंगे फेरस, अस आ गया इसमें, और ज्यादा वाले को इक लगा के पुकारेंगे फेरिक। तो इसमें कंपैरिजन जो है ना, एपी का कंपैरिजन एफी से करना है और सीयू का कंपैरिजन सीयू से करना है। तो ये हो गया फेरस आयन और ये हो गया देखिए फेरिक आयन। ओके, अब एक एग्जांपल और देखिए, एसएन पे 2 पॉजिटिव और एसएन पे 4 पॉजिटिव। एसएन 2 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव दो प्रकार के आयन देता है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव 2 वाले को स्टेनस, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं स्टेनिक, स्टेनस आयन, और ये हो गया देखिए स्टेनिक आयन। तो एसएन का कंपैरिजन आपको एसएन से करना है, एफई के आयनों का कंपैरिजन एफई वाले से करना है और सीयू वाले का सीयू वाले से करना है। सीयू में एक पॉजिटिव वन एक पॉजिटिव 2 वाला है, तो वन वाला कम हो गया तो इसे अस लगा के पुकारेंगे, 2 वाले को इक लगा के पुकारेंगे। और जब एफई की कंपैरिजन आप एफई से कर रहे होंगे तो एफई पे जिस पर पॉजिटिव 2 लगा होगा उसे फेरस आयन बोलेंगे और पॉजिटिव 3 वाले को फेरिक आयन बोलेंगे। और ऐसे ही टिन, एसएन को बोलते हैं टिन, और टिन के दो प्रकार के आयन है, पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 4 वाला। तो पॉजिटिव 2 वाले की कंपैरिजन आप पॉजिटिव 4 वाले से करेंगे तो पॉजिटिव 2 वाले को स्टेनस आयन बोलेंगे और पॉजिटिव 4 वाले को स्टेनिक आयन बोलेंगे। इतना हो गया क्लियर। अब चलते हैं देखिए एनायन पर। ये हो गए कैटायन। अब देखिए शुरू करते हैं एनायन। एनाइंस, उसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। तो इसमें डेफिनेशन बनेगी, रखिए देखिए, नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस, ठीक है ना, एज नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, इसकी भी मैं एक टेबल ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, इसमें याद करने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए फर्स्ट कॉलम में -1 चार्ज वाला दूंगा, सेकंड कॉलम में 2 माइनस वाले, और थर्ड कॉलम में -3 वाले। ओके, देखिए -1 वाले को देखिए नोट करते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ठीक है, ये नाइट्रेट इस तरह से हो गया। ये नेगेटिव 1 वाले मैंने कुछ नोट डाउन कर दिए हैं। अब नेगेटिव 2 वाले देखिए, नेगेटिव 2 वाले देखें, ऑक्साइड, सल्फाइड,
कार्बोनेट, सल्फेट, इसमें एक और लिख देते हैं नेगेटिव वन वाले में एसीटेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आएगा रिएक्शन में। एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। ये सल्फेट हो गया, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ओके। और 3 वाले में एक ही काउंट नोट कर लीजिए, फॉस्फेट, ठीक है ना। ये कुछ नेगेटिव आयंस हो गए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, इधर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, और इधर ये हो गया फॉस्फेट। तो इस तरह से देखिए ये एनाइन हो गए खत्म। अब मैं चलता हूं मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक पर। अब मैं लिख रहा हूं, देखिए मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो एटॉमिक आयंस, द आयंस डेफिनेशन क्या होगी, द आयंस विच contain only one atom, ठीक है ना, are called monoatomic ions। are called monoatomic ions। The ions which contain only one atom are called monoatomic ions। इसमें अभी कुछ ऊपर जो एग्जांपल दिए थे ना कैटायन एनायन वाले, उनमें से पिक आउट कर लेते हैं ओनली वन वाले, वन एटम वाले। जैसे देखिए Na है, K है, पोटेशियम आयन, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक लिख रहा है ओनली। ऑक्साइड है, सल्फाइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एटसेट्रा, जिसमें ओनली वन एटम होगा। कैटायन एनायन कुछ भी होगा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैटायन और एनायन में डिफाइन नहीं कर रहे हैं। वो ऊपर क्लासिफाई कर दिया कैटायन एनायन में कुछ चार्ज के बेस के नेचर के ऊपर, के पॉजिटिव वाले हो गए कैटायन और नेगेटिव वाले हो गए एनायन। अब यहाँ पर एटम के नंबर के आधार पर चल रहा है, तो मोनो एटॉमिक आयंस में सारे के सारे ऐसे आयन लेंगे हम, भले ही वो कैटायन हो या एनायन हो, जिसमें केवल वन एटम होगा। तो देखिए सोडियम के आयन में ओनली सोडियम का बने, पोटेशियम में ओनली बने, ऑक्साइड में ओनली ऑक्सीजन का बने, एटसेट्रा, ओके। अब आता है देखिए पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस, इनको कैसे क्लास डिफाइन करेंगे, देखिए द आयंस which contain more than one atom, which contain more than one atom are called polyatomic ions। ये भी हमने ऊपर नोट डाउन कर दिए हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब कैटायन कुछ भी चलेगा, लेकिन पॉली एटॉमिक होना चाहिए। जैसे देखिए NH4, देखिए NH4 अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, एसीटेट आयन, एटसेट्रा, ठीक है ना।
इसमें मोर देन 1 एटम होंगे। देखिए अमोनियम में 1 नाइट्रोजन का है, 4 हाइड्रोजन के हैं, तो कुल टोटल कितने एटम हो गए? 5। ऐसे ही कार्बोनेट में 1 कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना, तो कितने हो गए? 4। यानी मोर देन 1 एटम होंगे। तो इनमें सब में मोर देन 1 एटम है, ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए, ठीक है ना। तो ऊपर मोनो एटॉमिक आयंस हो गए, ये पॉली एटॉमिक आयंस हो गए। ओके, अब देखिए अगला टॉपिक, ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस हो गया। अब हाउ टू मेक आयंस, हाउ टू मेक मोनो एटॉमिक आयंस, हाउ टू मेक मोनो एटॉमिक आयंस, मतलब मोनो एटॉमिक आयंस बनते कैसे हैं, उसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए यहां पर देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, द एटम्स विच कंटेन 1, 2, 3 electron in outermost orbit, they will lose the electron and gain positive charge except of some elements। देखिए जिन एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, देखिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट को सेल बोल सकते हैं, आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल में the atoms which contain in outermost cell 1, 2 and 3 electrons, they will lose electrons। मतलब वो जो है ना, जिनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा या 3 होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। लेकिन इसमें किन किन को छोड़ के, कुछ छोड़ लीजिए, हाइड्रोजन नहीं लेंगे इसमें आप, हीलियम नहीं लेंगे, लिथियम नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये कुछ। और एक बार के लिए देखिए बेरिलियम भी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन बेरिलियम कुछ एक्सेप्शन के रूप में हो सकता है, तो इनको छोड़ दीजिए आप। तो जिन एटम के आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्टेट मीन्स 8। वैसे रूल इसका वाइड है, बोर्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, देख लिया होगा कि बोर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, शुरू के कुछ एलिमेंट में छोड़ दिए हैं, बाकी सारे एलिमेंट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में करने के लिए, देखिए जैसे 1 है किसी का, मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इनको छोड़ दिया है, 2 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में और 3 है, तो 1 वाले को 8 कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1 वाले को 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए 7। देखिए 7 चाहिए इसको, 2 वाले को 6 चाहिए और 3 वाले को कितने चाहिए? 5। तभी तो 1 और 7 मिलके 8 होंगे। 8, ये 8 हो गए, देखो, और ये 8 हो गए। तो जिनकी ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रेस्पेक्टिवली 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा प्रकट करेंगे, मतलब उनको जरूरत होगी। अब मैं आपको पहचान बता दूं कि देना है इनको 1 और लेना है 7, तो जो संख्या जो कम होगी उस एक्टिविटी को करेंगे। ये देने वाली संख्या 1 है, ये या तो 1 देंगे या फिर 7 लेंगे, ठीक है ना। 1 देंगे तो भी इनके 8 हो जाएंगे, अभी कुछ एग्जाम्पल आपको समझाएंगे।
1 दे करके भी ये 8 कर सकते हैं और 7 लेकर के भी 8 कर सकते हैं। 2 वाले 2 दे करके लॉस करके अपने 8 कर सकते हैं और 6 लेकर के भी 8 कर सकते हैं। 3 वाले 3 लॉस करके 8 कर सकते हैं और 5 लेकर के गेन करके 8 कर सकते हैं। तो जो संख्या कम होगी देने वाली या लेने वाली, उस एक्टिविटी को करेंगे। तो जिनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे जरूरत 7 की है, तो 1 कम है, इसलिए ये क्या करेगा, 1 को लॉस करेगा। और जब 1 को लॉस करेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का 1। ओके, 2 वाला क्या करेगा, 2 कम है, 6 ज्यादा है, लेने वाले 6 हैं, तो ये 2 को लॉस करके पॉजिटिव 2 चार्ज गेन करेगा, ध्यान रखिएगा। और 3 वाला 3 को लॉस करके 3 पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। ओके, अब आता है नंबर इससे ऊपर, जैसे 5, 6 और 7। 4 को मैंने छोड़ दिया है। 4 वाला क्या करेगा, बीच में जो 4 आएगा ना, इसके बाद देखिए यहां पर आता है, मैं नोट डाउन करता हूं इसी लाइन में, 4, 5, 6 और 7। जब 4 वाला जो है ना ये शेयरिंग करेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए यहां से। 5, 6 और 7, 5 वाले को 3 चाहिए, 6 वाले को 2 चाहिए और 7 वाले को 1 चाहिए, ठीक है ना। तो 5 वाला क्या करेगा, 5 देगा या 3 लेगा, वो 3 लेगा। और जब 3 लेगा तो इसका चार्ज आएगा माइनस का 3। और 6 वाला 2 लेगा तो चार्ज आएगा माइनस का 2। और 7 वाला 1 लेगा तो चार्ज आएगा माइनस का 1। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके, कुछ एग्जाम्पल देखिए। सोडियम, पोटेशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिख देता हूं, इसके नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 281। पोटेशियम का 19 नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2881, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, देखिए इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, रिलीज कर देता है अपने अंदर से, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा 28 और इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव 1। ऐसे पोटेशियम भी अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और चार्ज हो जाता है, देखिए इस पर पॉजिटिव 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है 288। तो इनके दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 88 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर देखिए कुछ 2 वाले दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और कैल्शियम का 20 है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 और कैल्शियम का होता है 2882। इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये अपना 2 लॉस करें या फिर 6 गेन करें। तो 2 कम है, इसलिए 2 अपने ये निकालेंगे अपने अंदर से। और देखिए एमजी ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचा 8 हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसके आउटर मोस्ट सेल में मैग्नीशियम के 2 बचे आयन के। और कैल्शियम भी देखिए क्या करता है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इसका भी बचता है देखिए 288। तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। एक में 3 चार्ज वाला और आपको बता देता हूं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। या तो ये 3 देगा या फिर ये 5 लेगा, तो देने वाली नंबर कम है, 3 कम है। 3 कम है तो 3 अपने अंदर से निकालेगा ये और
3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये पॉजिटिव 3 चार्ज गेन कर लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 2 8। ओके, ये मैंने कुछ कैटायन का फॉर्मेशन बताया। अब अगले पेज पर मैं आपको कुछ एनायन का फॉर्मेशन देता हूं। देखिए, पहले देता हूं मैं आपको फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 7 होता है। ओके, अब या ये 7 दे या फिर 1 ले, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये 1 लेगा, 1 लेकर के फ्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। देखिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गए। ओके, एक और देखिए, Cl, इसका 17 होता है और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? क्लोराइड आयन में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। ये मैं -1 चार्ज वाले कुछ आपको दे दिए हैं, अब -2 चार्ज वाले कुछ देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। इसे 2 की नीड है 8 करने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्साइड बना लेगा जिस पर चार्ज -2 आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। ऐसे देखिए, सल्फर का होता है 16 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 6। इसे भी 2 की नीड है 8 करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सल्फाइड आयन चेंज कर लेगा, बना लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखिए 2 8 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ 1 2 3 चार्ज वाले और बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है। इसको कितने की नीड है 8 करने के लिए? 5 की जगह पे 8 करने हैं, तो इसको 3 की नीड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये और नाइट्राइड बना लेगा अपना आयन और चार्ज हो जाएगा -3 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। ओके, क्लियर। अब मैं इसके कुछ नाम और बता दूं कि नाम कैसे इनके बनते हैं मोनो एटॉमिक के। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जैसे सोडियम, Na को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम, ठीक है ना। और जब Na+ लग जाएगा तो भी इसका नाम सोडियम ही रहेगा, बट इसके आगे आयन लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव वालों में नाम चेंज नहीं होगा। सोडियम है तो सोडियम रहेगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम रहेगा, कैल्शियम से कैल्शियम रहेगा। जैसे देखिए, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, आपको मालूम है, और Ca के ऊपर जब +2 लग जाएगा तो इसे भी कैल्शियम ही बोलेंगे, बस इसके आगे आयन लगा देंगे, बस कैल्शियम आयन। ओके, लेकिन नेगेटिव वालों में क्या होता है वो देखिए। जैसे Cl, इसे बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरीन। और जब Cl पर -1 लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। मतलब आइड लगा देंगे। नेगेटिव वाले जितने भी मोनो एटॉमिक हैं उनमें सब में ध्यान रखिएगा आइड सफिक्स लग जाएगा, आइड। देखिए कैसे, ओ को बोलते हैं ऑक्सीजन, लेकिन O पर जब -2 लग जाएगा तो इसे बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्साइड आयन। आयड लग गया, नहीं लग गया? आयन लग गया, आयड लग गया इसमें। ऐसे देखिए एक और, एन को बोलते हैं नाइट्रोजन,
क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन। और जब N पर -3 लग जाता है तो इसे बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। तो आपने क्या देखा कि जो नेगेटिव मोनो एटॉमिक आयन है एनाइन, उनमें सब में आयड लगेगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव वालों में नाम चेंज नहीं होगा, सोडियम से सोडियम रहेगा, कैल्शियम से कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम रहेगा, एटसेट्रा, पोटेशियम से पोटेशियम रहेगा। लेकिन नेगेटिव वालों में यानी एनाइन में जो मोनो एटॉमिक है उनमें सब में आयड लग जाएगा, क्लोरीन से क्लोराइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, सल्फर से सल्फाइड, ठीक है ना। इस तरह से इनके नाम बनेंगे, ठीक है ना। इतना ये क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक हमने आपके लिए आयन से रिलेटेड दिया। आयन क्या होते हैं, आयन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आयन बनते कैसे हैं, पॉजिटिव वाले यानी कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, कैटायन के नाम कैसे रखे जाते हैं, एनायन के मोनो एटॉमिक ओनली। जब पॉली एटॉमिक आएंगे तो वो 8 करके भी पुकारे जाएंगे, नेगेटिव वाले 8 करके पुकारे जाएंगे। तो अभी ओनली मोनो एटॉमिक समझ लीजिए इस वीडियो में। और ओके, क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।